₹19,50,000 से प्राइस स्टार्ट होती है और टॉप मॉडल जो आज मेरे साथ में इसकी प्राइस है ₹33,00,000 एक्स शोरूम। इस गाड़ी को आप लोग परचेज कर सकते हो सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ में, और दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल इंजन के साथ में बैटरी भी है इस गाड़ी के अंदर। ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सिर्फ बैटरी से भी ये गाड़ी चल सकती है, बट आपको अलग से इसको चार्ज नहीं करनी पड़ेगी। इसका इंजन ही बैटरी को चार्ज कर देता है। माइलेज पता है क्या है? 23.5 kmpl, 23.5 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है आपको ये गाड़ी, अगर आप बहुत अच्छे से चलाओ तो। बट रियल लाइफ में कितना माइलेज देती है ये तो क्लेम फिगर है 23.5, वो मैं आपको अंदर चल के अभी बताने वाला हूँ। नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि चलाने में कैसी फील होती है, कंफर्ट कैसी है। इस गाड़ी का नाम है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस, ठीक है। अब इसको आप लोग नॉर्मल पेट्रोल में या हाइब्रिड फॉर्म में जैसे आपको परचेज करना है परचेज कर सकते हो। 7 सीटर 6 सीटर फॉर्मेट में जो है वो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। देखो फ्रंट लुक में क्या कुछ चीज़ें, चलो नाइट में कर रहे हैं रिव्यू तो मैं लाइट्स वगैरह भी जो है वो बताते हुए चलता हूँ आपको ओवरऑल कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस्ड जो है वो एलईडी लाइट्स यहाँ पर दी गई है, हाई बीम लो बीम। नीचे आपके पास में यहाँ पर फॉग लैम्प जो है वो आपको मिल जाते हैं, ठीक। उसके बाद में अब चलते हैं पीछे। अभी ये हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में आती है, फ्रंट लाइट्स एडास वगैरह भी है गाड़ी के अंदर। पीछे जो है वो शेप कुछ इस टाइप का है, प्रीमियम लगती है, बड़ी लगती है, दिखने में अच्छी लगती है गाड़ी, और मतलब एकदम प्रॉपर मतलब फैमिली कार वाली वाइब जो है वो इस गाड़ी को देख के आती है। प्रीमियम व्हीकल वाली वाइब जो है वो इस गाड़ी को देख के आती है। लगभग 37 लाख रुपीज़ के आसपास में जो है वो ऑन रोड ये को करती है। ओ गाड़ी एक्चुअली क्या है, चालू है। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मतलब ऐसे चालू रह जाती है, पता भी नहीं चलता है। अनलॉक करी, ये देखो इलेक्ट्रिक बूट है इसका, नंबर प्लेट लाइट येलो कलर की है। अब बूट स्पेस भी सफिशिएंट यहाँ पर आपको मिल जाता है, मतलब आराम से 7 लोग 6 लोग जो भी आप जिस हिसाब से सीटर ले रहे हो वो बैठ के भी यहाँ पर जो है वो 2 प्रॉपर लाइक आपका जो केबिन साइज बैगेज आते हैं वो आ जाते हैं। अब ये तो चलो ठीक है, JBL के स्पीकर गाड़ी में इसको करता हूँ क्लोज, और मैं आपको अंदर बैठ के भी बता देता हूँ कि अंदर से वाइब कैसी है, ठीक है। थर्ड रो में स्पेस बढ़िया है, मतलब आराम से वहाँ पर बैठा जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी सच नहीं है। यहाँ पर देखो सनशेड्स हैं, ऊपर ये लाइट है, फिर उसके बाद में मतलब एक पीछे देखो यहाँ पर भी लाइट जो है वो दी हुई है, पीछे स्पेस वगैरह बढ़िया है, आराम से मतलब एडल्ट बैठ के जा सकते हैं। और इधर आपके पास में ये एक और लाइट जो है वो ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। एक मिनट, ये क्यों नहीं हो रही है अभी स्टार्ट, ये रही, ये स्विच, ये देखो, ये दिख रही है, बड़ी प्यारी लगती है। मतलब ये से रात में आप इसको हल्का सा ऑन कर दो, मतलब एम्बियंस जो है वो बड़ा मस्त लगता है। मतलब बट ये एक तरह से सीन ही है ना कि यही लाइट है, मतलब यही एम्बियंट लाइट है आपकी, और यही इसी के अंदर आपको फील लेना है। नीचे 2 टाइप सी पोर्ट वगैरह है, AC वगैरह जो है वो आप यहीं से आपका कम ज़्यादा जो भी करना है कर सकते हो। और ये सब चीज़ें तो है। बाकी ये जो सीट है इसको भी आप लाइक अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो काफ सपोर्ट जो है वो आपका ये ऐसा आगे पीछे आपको करना है वो कर सकते हो, इलेक्ट्रिक जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी सीट को अगर आपको आगे पीछे करना है तो वो आप यहाँ से ऐसे लीवर से जो है वो कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया। मतलब ऐसे लेग रूम कर सकते हो, ऐसे पीछे हो जाएगी तो पैर ऐसे लंबे करके बैठ के जा सकते हो। सो के जाना है तो सो के भी जो है वो जा सकते हो। एक चीज़ की कमी ये लगती है यहाँ पे, ये बोस मोड नहीं है, मतलब इस सीट को आगे करने के लिए जो है वो यहाँ पर देना चाहिए था, दैट्स इट। बाकी लाइट्स वगैरह जो है वो लैंप वगैरह इनफ है, सफिशिएंट है, मतलब ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है। बट यहाँ पर ये जो पावर विंडोज़ की कंट्रोल है उसमें इल्यूमिनेशन नहीं है। प्राइस कटिंग जो है वो की गई है, रीज़न भी मतलब पता नहीं क्या रीज़न है, क्योंकि इतने पैसे ले रहे हैं उसके बावजूद इतनी प्राइस कट करी है, वो चीज़ सही नहीं लगती मेरे को। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो और स्विचेस हैं, जैसे ड्राइवर वाला है उसमें तो इल्यूमिनेशन है, उसके अलावा जो पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स वगैरह हैं उसमें इल्यूमिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे प्राइस कट जो है वो ये लगता है मेरे को। देन एक ही स्विच है जिससे पूरी लाइट्स वगैरह जो है वो ऑफ़ की जा सकती है। इसको मैं ऑन करके आपको एक बार बताता हूँ। ये देखो, ये कुछ इस तरह से जो है वो लगती है, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। बाकी यहाँ पर आपके पास में सेंटर कंसोल में बढ़िया लेआउट है, लाइट्स वगैरह इल्यूमिनेशन वगैरह सारे स्विचेस वगैरह में वाइट कलर की लाइट मिलती है आपको, अच्छी लगती है, मतलब इल्यूमिनेशन बढ़िया है, आंखों को चुभता करता नहीं ऐसे, तो मज़ा आता है, मतलब इसको आप एंजॉय करते हो। बट एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो ग्लव बॉक्स है इसमें इल्यूमिनेशन नहीं है, मतलब ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है बट यहाँ पर लाइट नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी लाइट जो है वो आपको ये मिल जाती है, दैट्स इट। और ना ही ये भी बहुत बड़ा है बट इसमें भी ऐसे लाइट जो है वो नहीं मिलती है, तो मल्टीपल जगह जो है वो कॉस्ट कटिंग भी फील होती है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। बाकी एक चीज़ और अच्छी लगती है, ये देखो, तो इससे भी कितनी लाइट जो है वो हो जाती है। मतलब हाँ, आप ऐसे अगर सब चीज़ें ऑन कर दोगे सारी लाइट्स तो फिर आपको यहाँ पे भी अंदर दिख जाएगा, इधर भी आपको अंदर ऐसे जो है वो दिख जाएगा। बट हाँ, आप मतलब डायरेक्ट ये सब ऑन करने के बाद वहाँ पे कुछ ढूंढोगे, वो चीज़ थोड़ी आपको वियर्ड लगेगी। अब चलते हैं, चलाते चलाते हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। 17.7 kmpl मुझे दिखा रहा है, किस तरीके से माइलेज मैंने निकाला है, निकाला क्या है मतलब इस गाड़ी ने दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ चलाते चलाते। तो चलिए ड्राइव में डाला, ड्राइव सिलेक्टर इसका काफ़ी बड़ा है, मतलब और हैंडी भी है, मतलब यहाँ पर हाथ रख के आप आराम से जो है वो ऐसे
डी वगैरह में डालना है, आप डाल सकते हो। इधर शिफ्ट करोगे ये स्पोर्ट्स में आ जाएगा। एक चीज़ बड़ी वियर्ड लगी ये, इसमें पता नहीं ये प्ले क्यों है, लाइक ये आर्म रेस्ट के अंदर ये देखो हाथ रखते हैं ना ऐसे, ये खच खच करता है, ये बड़ा वियर्ड लगता है मेरे को। इसका ऑटो ऑन ऑफ का स्विच बड़ा मस्त लगता है, यहीं से ऑटो ऑन ऑफ जो है, हाई बीम आपको लो बीम करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इस मेन लाइट्स को ऑफ करता हूँ मैं, अब चलते हुए सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। गुड टू गो। सबसे पहले चलते हैं स्ट्रेट, और ये देखो ऑटो हाई बीम खुद से आगे देखिए गाड़ी के आगे कोई नहीं है ऑब्जेक्ट वगैरह, कोई लाइट वगैरह, कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। लो बीम हाई बीम होती रहेगी। वो देखो उसने बाइक को देखा, खुद से लो बीम पे कर ली। अभी मेरा हाथ यहाँ पर है, ठीक है, ये एक बार आप लोग देखो, मैं हाथ मतलब लाइक आप लोग मेरे देखना, मैं बिल्कुल राइट वाला हाथ तो मैंने यूज़ ही नहीं कर रखा है। और अभी मैं चलाता हूँ थोड़ा सा स्पीड में इसको। अभी तो इसने नहीं करा, कर लेना चाहिए था अभी तक इसको आई बीम, बट अभी तक तो ये ऐसे आई बीम नहीं कर रही है अनफॉर्चुनेटली। क्लीन भी कर दिया मैंने सेंसर, बट यहाँ तो ज़रूरत है हाई बीम करने की, बट ये यहाँ पर आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर हाई बीम कर नहीं रही है ये। 100 पे भी आ गया मैं। वापस टर्न लेते हैं, शायद ये सामने की जो लाइट्स हैं उसको देख के जो है वो हाई बीम नहीं कर रही है। मैंने जो आपके फॉग लैम्प है वो ऑफ़ करें, और अब मैं देखता हूँ कि फॉग लैम्प क्या कॉर्नरिंग फंक्शन में काम में आते हैं। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। एक बार स्लो स्पीड पे भी देख लेते हैं। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब एक बार एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स मोड, और हियर वी गो। हंड्रेड क्रॉस, वी आर ऑन 120। अमेजिंग, कमाल की पावर आउटपुट है यार, कमाल तरीके से गाड़ी जो है वो चलती है, मज़ा ही आ जाता है। बस इसका ये जो हाई बीम फंक्शन है ये पता नहीं क्यों, मतलब इसने ये क्यों नहीं काम करा। ये देखो, अब अगर मान लो मैं ये नहीं देखता, मतलब मेरे को ऐसे नहीं समझ में आता, तो वो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं ना। तो इसलिए मतलब हमेशा थोड़ा सा केयरफुल होके ही ये सब चीज़ें करो। मेरे को मालूम है यहाँ पर रोड्स पे क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट्स वाई। बट द थिंग इज़ कि अभी मैंने आपको लाइव एग्जांपल बताया कि अगर जैसे ये डॉग्स रोड क्रॉस कर रहे थे, लो बीम पे वो नहीं दिखते, हाई बीम होनी चाहिए थी वहाँ पे, आगे कोई ऐसे ऑब्जेक्ट भी नहीं था, कोई ऐसे सामने से गाड़ी आ भी नहीं रही थी। तो इसका हाई बीम जो है वो थोड़ा सा लेट शिफ्ट, मतलब अप शिफ्ट वगैरह करता है, मतलब करते ही अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, वो स्टार्ट नहीं होता है, वो डिले है उसमें थोड़ा। अब जैसे यहाँ तो हो ही जाना चाहिए ये, उसको वापस ऑन ऑफ कर देता हूँ। अब तो खैर सामने से गाड़ी आ गई, कुछ नहीं होना है, इनको ही मेरे को देना है लाइट। और क्या मतलब राइड क्वालिटी गाड़ी की, एकदम ग्लाइड करते हुए निकलती है गड्ढों में से। अब कहाँ आ रहा भाई, तो जो लाइट्स के थ्रोज है ना वो थोड़े और बेटर होने चाहिए थे, मेरे को ऐसा लगता है। जितनी बड़ी गाड़ी है, जितनी फास्ट स्पीड वगैरह पकड़ती है, तो लो बीम जो है वो इसकी ऐसा लगता है कि यार ठीक है 80 90 100 तक मैक्स जो है वो आप स्ट्रेच आउट कर सकते हो, उससे ज़्यादा जो है स्ट्रेच आउट नहीं कर सकते हो। हाँ, माइलेज की बात कर लेते हैं अब, चलो ठीक है। माइलेज का सीन ये है, देखो यार, अगर आप ऐसे मेरे जैसे चलाते हो ना, मतलब अभी ये देखो, अभी मैंने भगाई ये सब कुछ करा है, तब भी 17 km जो है वो दे रही है। दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली, ऐसे 2 बार मैंने कर दिया है ट्रैफिक वगैरह में, मिक्स ड्राइविंग कंडीशन में, वहाँ पर भी मेरे को 17.5 के आसपास माइलेज जो है वो इसने दे दिया है। मतलब बिल्कुल मैंने ध्यान में नहीं रख के चलाया है, मैंने इसको सारे अलग अलग मोड्स पर जो है वो चलाया, कभी इको, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, ऐसे।
और बिल्कुल देखा नहीं है कि माइलेज क्या रहा है गाड़ी का, तब इसने 17 साढ़े 17 का माइलेज जो है वो यहाँ पर MID पे शो करा है। अगर सपोज मैं प्यार से अच्छे से डिसेंट तरीके से इसको चलाऊँ, जैसे यूजुअली अपन गाड़ी खरीदने के बाद चला, अभी तो देखो यार मेरे को टेस्ट करना था, तो मैं ऐसे अगर चला के बताऊँ आपको हाँ 20 का दे रही है, सेंस नहीं बनता। मेरे को आपको रहता है कि हाँ मैं बेयर मिनिमम बिल्कुल जहाँ हम दिमाग में नहीं रख रहे हैं, हमको माइलेज देखना, माइलेज फ़र्क नहीं पड़ता, तब गाड़ी कितना दे देती है उस ड्राइविंग पैटर्न पे, वो मेरी इच्छा होती है कि वो मैं आपको बताऊं, ताकि वो आपको एटलीस्ट ऐसा लगेगा हाँ यार मैं भी मतलब एकदम फ्री ऑफ माइंड चलाऊंगा तो मेरे को इतना तो मिल ही जाएगा। वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात अलग होती है। तो वहाँ पर मेरे को ये जो है 17 के आसपास माइलेज दे रही है। अब इतनी बड़ी गाड़ी 2 लीटर का इंजन है, पेट्रोल इंजन, अराउंड 186 हॉर्स पावर निकालता है, तो कंबाइंड पावर आउटपुट है ये। और टॉर्क की अगर बात करें तो 210 Nm का टॉर्क है, और ऐसे ही कंबाइंड पावर आउटपुट जो है वो अलग से बन जाती है उसकी, और सफिशिएंट पावर आउटपुट वगैरह मिलता है। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, रियर व्हील ड्राइव नहीं है। इनोवा क्रिस्टा मत समझना है इसको कि रियर व्हील ड्राइव जैसी है ये, तो ये सीन है। बढ़िया पावर है, 6-7 लोग बैठ के अगर जाओगे कोई परेशानी सच नहीं आने वाली आपको। राइड क्वालिटी बढ़िया है, पावरफुल है गाड़ी, साइलेंट है, इंजन ज़्यादा नॉइज़ नहीं करता है। जब तक आप मतलब एकदम हार्ड एक्सलरेट वगैरह नहीं करते हो तब तक बढ़िया एकदम आराम से चलना जो है वो इंजन पसंद करता है, ठीक है। बाकी व्यूइंग एंगल वगैरह बढ़िया है। मतलब बीच बीच में मैं इसलिए चुप हो रहा हूँ ताकि आप लोग फील कर पाओ कि एक्चुअल में ड्राइविंग फील कैसी है, कैसी आसपास का साउंड वगैरह आ रहा है। इसलिए मैं बीच बीच में चुप भी हो रहा हूँ कि अलग अलग सरफेस आ रही है ना, तो आप लोग इसकी साउंड लो। ORVM IRVM सब जगह से व्यू बढ़िया है, बाहर सामने वाले मिरर से व्यू अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ए पिलर भी जो है वो बढ़िया, मतलब यहाँ पर कटआउट दिया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो है वो इजीली आप ऐसे कर सकते हो मैनेज, ठीक है। रॉन्ग साइड वालों को कुछ नहीं हो सकता है। और इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्क्रीन है, इनकी भी ब्राइटनेस रात में के हिसाब से बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो जाती है। ये भी कम ज़्यादा आपको जो है वो करनी नहीं पड़ती है, मैनेजेबल है, और आराम से आप फुल नाइट भी ड्राइव करना चाहो कर सकते हो। सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्ट हैं ताकि लाइक वो फैमिली व्हीकल जैसी इसको बनाया है, कंफर्ट के लिए दिया है। जैसे कॉर्नर वॉर्नर पे थोड़ा सा बॉडी रोल जो है वो शो करती है गाड़ी, वहाँ थोड़ा सा आप स्लो चला के निकालो तो ज़्यादा बेटर फील होगा आपको। ये मतलब अंदर जो पैसेंजर वगैरह बैठे हैं वो कंप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने 20-30 के आसपास भी निकाला ना, तो वहाँ पर भी मतलब ऐसे लगता है मेरे को कि हाँ बॉडी रोल फील होता है। बट राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया है यार, मतलब बहुत कंफर्टेबल गाड़ी, आराम से इसको लेके आप रात में निकल जाओ। 500-1000 किलोमीटर अगर आप चले जाओगे दिन में भी, मतलब दिन भर में भी अगर आपको करना है, आपको थकान महसूस नहीं होगी। सीट्स की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, मतलब टॉप मॉडल मेरे को तो सही लगता है यार। 37-36 लाख रुपीज़ के आसपास अलग अलग स्टेट में ही ऑन रोड पड़ता है, क्योंकि RTO इंश्योरेंस और उन सबकी कॉस्ट जो है वो अलग अलग है। मैं ये बोल रहा था कि ब्लाइंड स्पॉट कैमरा नहीं है इसमें, और दूसरा मतलब एक बाकी तो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह है इसमें। ये देखो लगा के बताऊँ आपको, ले ओके ठीक है, हो गया सेट। अब ये सब मैनेज करता रहेगा, आगे कोई गाड़ी वाड़ी आएगी। स्पीड पहले बढ़ाते हैं थोड़ी, स्पीड कर दी है मैंने 120 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 119 करिए। भाई साहब गाड़ी कंफर्टेबल है, प्लांटेड है, कोई परेशानी नहीं है। सामने देखो व्हीकल इसने डिटेक्ट करा, स्पीड खुद से स्लो करी है, मेरा पैर यहीं है।
ये होता है एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के। आगे की व्हीकल, अगर आपके सामने कोई गाड़ी है, खुद से स्पीड कम हो जाएगी, वो गाड़ी हटेगी, वो गाड़ी की स्पीड चेंज होगी, आपकी गाड़ी की स्पीड उसके हिसाब से हो जाएगी। अगर वो गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी, फिर आपको वो गाड़ी अगर मूव हो गई तो आपको पहले बताएगी कि चलना है नहीं चलना है, तो वो आप फिर डिसीजन ले सकते हो। वैसे एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो हाईवे के लिए बढ़िया काम कर जाता है, बट मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार मेरे को खुद कंट्रोल रखना ज़्यादा बेटर लगता है क्रूज कंट्रोल के हिसाब से। एंड एडाप्टिव में क्या होता है कि कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं बीच बीच में लेन चेंज करते हुए, इधर से उधर थोड़ा सा हो जाता है और ये गाड़ी जो है अपनी स्पीड स्लो कर लेती है, तो वहाँ पर मेरे को लगता है मेरी स्पीड बिना फालतू में टूट रही है, तो या तो नॉर्मल क्रूज कंट्रोल हो या तो फिर मतलब ऐसे मैनुअली आप चला लो। बट हाँ, फिर भी सेफ्टी के हिसाब से जो है वो ये क्रूज कंट्रोल काफ़ी बढ़िया काम करता है। दैट्स इट। बाकी हेडलैम्प का मैंने आपको बता ही दिया है, हाई बीम मतलब ठीक है, अच्छी फील होती है, बट स्टिल मतलब ऐसे आप पूरे टाइम तो ऑन करके नहीं चला सकते हो ना, तो इसलिए लो बीम ही मोस्टली जो है वो आप चलाओगे। और लो बीम जो है वो 80-100 तक, जहाँ पे रोड लाइट वगैरह बिल्कुल नहीं है, आराम से चला सकते हो। और एम्बिएंट लाइट की थोड़ी सी कमी महसूस होती है, फुटवेल लाइट्स वगैरह जो है वो होनी चाहिए थी। 36-37 लाख रुपए अगर आप ऑन रोड इस गाड़ी के दे रहे हो, तो इतना तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि यार इतना तो कंपनी मेरे को दे कम से कम। तो यही सभी चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल अगर एक वैल्यू प्रोपोर्शन के हिसाब से देखा जाए, इस प्राइस पॉइंट पे इससे बढ़िया और कुछ आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ पे 7 सीट का कंफर्ट आपको मिल जाए, 6 सीटर भी मिल जाए, कैप्टन सीट्स वगैरह मिल जाए, और ये ऐसे काफ सपोर्ट वाला इलेक्ट्रिक फंक्शन इसमें मिल रहा है, एसी बढ़िया मिल रहा है आपको, और दूसरा पैनोरामिक सनरूफ है। माइलेज के मामले में मतलब कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सब्सटीट्यूट है ही नहीं मार्केट में, इकलौती एक ही गाड़ी है जो 7 सीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है अंडर 40 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अगर आपकी भी एक ऐसा है कि फैमिली व्हीकल गाड़ी आपको लेनी है, सिटी वगैरह में भी आप चलाते हो, 4-5 लोग ट्रैवल करना पसंद करते हो, हाई क्रॉस जो है वो आप लोग एक बार देख सकते हो। लास्ट बट नॉट लिस्ट सीन बस वही होता है कि थोड़ी बहुत रेटलिंग नॉइज़ वगैरह जो है वो आपको आफ्टर सम टाइम जो है वो इस गाड़ी के अंदर फील हो सकती है। द रीज़न इज़ कि वो मैंने भी बहुत सारे ऑनर से सुना है, कमेंट्स वगैरह में और मैसेज में भी मुझे उन लोगों ने कहा है। तो थोड़ा सा फिट एंड फिनिश का जो है वो थोड़े टाइम बाद में कुछ इश्यूज़ जो है वो आपको हो सकते हैं कि कहीं से कुछ रेटलिंग नॉइज़ वगैरह आ रही है, दैट्स इट। बट वो भी आप जो है वो फिक्स तो करवा ही सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ऐसा मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो, इतना कंफर्टेबल हो, इतनी बड़ी गाड़ी हो, स्पेशियस हो, तो मैं आपको वो सजेस्ट करूँ कि आप वो ले लो। इन्विक्टो वगैरह का सेंस नहीं बनता है, टोयोटा हाई क्रॉस ही लो, सर्विस वगैरह ये सब पैकेज वगैरह जो है वो बढ़िया मिल जाता है, एंड ओवरऑल एक वाइब अलग होती है टोयोटा के लोगों की। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ये सब चीज़ें थी। और स्टिल अगर मुझसे कुछ छूट गया है, क्वेश्चन क्वेरी अगर आपको कुछ हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज ड्राइव सेफ, राइड सेफ।